हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जनरल टॉपिक के बारे में जो जितने भी मेरे दोस्त एम्प्लॉयड हैं, कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी तरीके से अपना इनकम का सोर्स बना रहे हैं वाया एम्प्लॉयड, ये उन सबको अपनी लाइफ में ना कहीं एक सेगमेंट, एक मोड़ पे देखने को मिलता है। बार बार इस चीज़ में हम इंडियंस ना बहुत लो हैं। एक ऐसा पॉइंट लेकर आया हूँ जो अगर हम समझ जाएं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जनरली अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग चीज़ें ना हर किसी एम्प्लॉयड पर्सन को ना डिस्टर्ब कर रही होती है। फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से फील्ड में एम्प्लॉयड है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर रही होती है कि जैसे कि मेरी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ, मेरी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही कि मैं इस कंपनी में जितना पुराना हो चुका हूँ या मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उसके हिसाब से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। इन सब चीज़ों के पीछे ना कहीं एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं वर्थ। हर किसी चीज़ की एक ना एक वर्थ होती है। आप जहाँ पर भी आज काम कर रहे हैं, आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, जो आज आपकी सैलरी है वो आज आपकी वर्थ है कि आपकी कितनी औकात है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना। वर्थ इंग्लिश में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में सुनने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो कड़वा होता है ना वही सत्य होता है, वही सच है, हमारी वर्थ। अब अपनी वर्थ बढ़ाने की जगह हम लोग इन चीज़ों पर डालते हैं कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मैं इतनी हार्ड वर्क करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने मैनेजमेंट में इतनी बना रखी है, मैंने डायरेक्टर को खुश रखा हुआ है। इन चीज़ों से कभी आपकी वर्थ नहीं बढ़ती, कभी सैलरी नहीं बढ़ती। इस चीज़ को बहुत खास ध्यान रखना। इन चीज़ों से कभी भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। सैलरी बढ़ती है आप कहीं पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फील्ड में हो, ये आपकी वैल्यू बनाता है, वो होता है वर्थ। आपकी वर्थ कितनी है। अब हम अपनी वर्थ कैसे बनाते हैं? वर्थ बनाते हैं स्किल्स से। आपका कितना अच्छा मैनेजमेंट है, आप कितने अच्छे से जो आपके रेगुलर के टास्क हैं उनको निपटा पाते हो, कितने अच्छे से आप अपनी पूरी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, या आपका जो ग्राफ है, अगर आप सेल्स फील्ड में आपकी सेल्स रेगुलर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, आप डॉक्टर फील्ड में आपके रेगुलर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कोई पेशेंट्स परसेंटेज ये होती है कि वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहे और हम उनको छोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर आप इंजीनियर फील्ड में हैं, अगर आज आपको एक नक्शा या एक किसी भी बिल्डिंग का कुछ बनाने में, नक्शा से लेके किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बनाने में आज आपको 7 दिन लगते हैं, धीरे धीरे आपको 4 दिन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक नक्शा बनाया, आपने एक बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग में नेक्स्ट 10 साल तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि वो आपके एक स्किल का पार्ट है कि मैंने एक ऐसा मैनेजमेंट बनाया जो रेगुलर चलता जाए चलता जाए चलता जाए। अगर उसमें कुछ टाइम में ही कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो हमें उसको ठीक करना ज़रूरी है, सो दैट हमारे न्यू प्रोजेक्ट में वो ना आए। नहीं तो आपकी एक साथ एक टैग लग जाता है, बनाता अच्छा है लेकिन रिटेन नहीं हो पाता है। ये वाली चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं एक चीज़ आपके साथ सबसे मेन शेयर करता हूँ जो मैंने आज अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, अपने बड़ों से सीखी है, अपने गुरुजी से सीखी है, अपने ऊपर वाले से सीखी है। जब हम जॉब करते हैं ना, कभी भी इस चीज़ को बड़ा नोट कर लेना, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, काम ऐसे करो जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो। जॉब ऐसे करो जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो। जॉब में ना अक्सर लोग गलती ये करते हैं, मुझे क्या, मेरा क्या। जब आप ऑफिस जा रहे हो, आपकी कोई भी शिफ्ट है, आपकी मान लीजिए 10 to 6 की शिफ्ट है, जब आप 5 बजे ही टाइम देखने लग जाते हो, क्या टाइम हुआ क्या टाइम हुआ, छुट्टी होनी है, 6 बजते ही कहते हो अब मुझे क्या, काम हो या ना हो, मेरा काम था 10 से 6 तक का संभालना, 6 बजे मैं घर चला जाऊंगा, और आप अपना उस काम को इग्नोर करके घर चले जाते हो। किसी चीज़ की आप मेंटेनेंस नहीं देख रहे, मेंटेनेंस देखते हो कि यार मुझे क्या, कल को खराब हो जाएगी, कंपनी देखेगी अपने आप मेरे ओनर्स देखेंगे, अपने आप मेरा मैनेजर देखेगा, साथ में कोई काम कर रहा है, अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है आप हेल्प कर सकते हो, पर नहीं मुझे क्या। ये जो मुझे क्या है, ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रोकता है। क्योंकि आप जब अपने काम के साथ, अपनी कंपनी के साथ लॉयल नहीं हो, अपनी कंपनी के साथ लॉयल नहीं हो, अपने काम में डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, तो ये एक दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें बिजनेस में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अगर आप सोचिए कि जो आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, एक बार अपने माइंड में सोच के देखिए, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर ये आपका खुद का बिजनेस होता तो क्या आप यही करते? क्या आप ऐसा करते कि मेरा कहीं पे लॉस हो रहा है, काम हो रहा है, मुझे क्या? जब अपने पे आती है तो मैंने पूरा लॉयल्टी से काम करना है, पूरा डिसिप्लिन, पूरा अनुशासन। जब आप जॉब कर रहे हैं तब ये सब चीज़ें नहीं, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला सब देख रहा है ना।
जिस भी धर्म से हैं आप, जहां भी, ऊपर वाले के आगे मत्था टेकते हैं ना, ऊपर वाले से कैसे छुपा लेंगे? ऊपर वाला भी देखता है, हर एक चीज देख रहा है, वो देख रहा है। ये जब कहीं पे कर रहा है तब ये मुझे क्या कह देता है, तो ऊपर वाला आपकी किस्मत के लिखने के लिए मुझे क्या नहीं कह सकता? ऊपर वाला नहीं तो देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे नहीं कर रहे। हर इंसान सोचता है मुझे क्या, कौन देख रहा है? किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि मैंने काम नहीं किया, किसी को पता थोड़ी चल रहा है मैंने सब हिसाब में घपला किया है, पैसे का इधर उधर किया है, काम में इधर उधर किया है, टास्क में इधर उधर किया है। मेरी बात याद रखना, ऊपर वाला सब देखता है। अगर ऊपर वाला एक बार मेहरबान हो जाए ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, अगर ऊपर वाले का एक बार हाथ हमारे ऊपर आ गया, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। रातों रात कंपनियां चल जाती हैं, रातों रात प्रमोशन हो जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अपने काम को अपने बिजनेस की तरह लेके चलो कि ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसको बेस्ट टू बेस्ट रखना है। आप कैसे आगे नहीं बढ़ोगे? ऐसा करके एक तो आप अपनी वर्थ बढ़ाते हो, सबसे मेन आप अपनी वर्थ इससे कितनी ज्यादा बढ़ाते हो कि एक कैंडिडेट है, कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजर, डायरेक्टर, ओनर, कोई भी आपको देखेगा, ये एक कैंडिडेट ऐसा है, हमारे को यहाँ से कभी दिक्कत नहीं आई, कोई आपको अप्रेजल नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। किसी भी तरीके के कोई एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा तारीफ कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने जताना नहीं है, बताना नहीं है मैंने ये एक्स्ट्रा किया, मैंने ये घर बैठे कर दिया, मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म होती थी, मैं 7 बजे गया क्योंकि मैं ये कर रहा था। वो अपने आप कुछ टाइम बाद दिख के आता है कि अगर वो कैंडिडेट की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ तो उसके अंदर बात है। वहां से आप ध्यान खींचते हैं अपने ओनर्स का, अपने मैनेजमेंट का अपनी तरफ, आप अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी को। जब आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहते हैं, आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स जाते हैं, पॉजिटिविटी को आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर नौकरी को नौकरी की तरह लेके चलोगे तो तुम्हें ऊपर वाला भी नौकरी बना के रखेगा। अगर नौकरी को नौकरी की तरह लेकर चलोगे कि ये तो किसी और का है, मुझे क्या मिलेगा, ऊपर वाला सब देखता है, वो भी आपको यही कहेगा, मुझे क्या, तेरी लाइफ है, तू देख ले, काम ऐसे करो, जॉब ऐसे करो जैसे खुद का बिजनेस कर रहे हो। डिसिप्लिन, सिंसेरिटी, लॉयल, ये तीनों चीजें आपके पास रिटर्न आती है। इस दुनिया में हम जो भी कर्म करते हैं वो सब घूम के हमारे पास आता है। आज तुम किसी और के पैसे को अपना पैसा मानोगे, ऊपर वाला तुम्हें अपना मानता है, और जिस दिन ऊपर वाले का हाथ आ गया उस दिन कोई कमी नहीं रहेगी। अगर इस बात से आप सहमत हो, या आप अपनी लाइफ में ऐसे ही जॉब कर रहे हो या कल को करोगे, जब भी अच्छा हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी, इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे रहा आपका इस बात के बाद एक्सपीरियंस, इस चेंजेस के बाद, इसमें लाइफ, इस जो मैंने पॉइंट बताया ना अपनी वर्थ बनाने के लिए, अपने पॉइंट पे, इस पॉइंट के हिसाब से जब आप वर्किंग करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या नहीं रहा, क्या अच्छा हुआ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक बार इस चीज को अपना कर देखो, जिसके बाद जो भी आपको एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कितने टाइम में आपको उसका अच्छा पॉजिटिव मिलता है, इस बात को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और अच्छे से टॉपिक के साथ।